वेलकम क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर करा रहे थे, उसमें फिफ्थ क्वेश्चन तक करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिक्स क्वेश्चन। ये कह रहा है एक ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार है, हैमर ए हॉट पीस ऑफ आयरन, आयरन के गर्म टुकड़े पर क्या करता है, हैमर से चोट लगाता है। व्हाइल मेकिंग ए टूल, टूल बनाने के लिए। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो इस पर जो हैमरिंग इफेक्ट क्या पड़ता है, पीस जो आयरन का टुकड़ा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर। तो आप देखते हैं ऐसा करने पर क्या होता है। वैन ए ब्लैक स्मिथ हैमर से हॉट पीस ऑफ आयरन, जब एक लोहार जो है गर्म लोहे के पीस पर हैमर यानी हथौड़े से चोट लगाता है, ही यूजेज हिज मस्कुलर फोर्स, वो अपने मस्कुलर फोर्स का उपयोग करता है। दिस मस्कुलर फोर्स चेंज द शेप ऑफ द आयरन, शेप ऑफ द आयरन, आयरन का शेप बदलेगा। वो क्या है, सीटेड बन जाएगा, थिन होता आएगा। सो डैट इट कैन बी गिवन ए डिजायर्ड शेप, चपटी आकृति में बनेगा, सीट शेप बनेगा, डिजायर्ड शेप हो जाएगी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन एन इनफ्लेटेड बॉलून, एक फूला हुआ गुब्बारा है, बाज प्रेस्ड अगेंस्ट ए बाल आफ्टर इट हैज बीन रब्ड, इसको हम रब्ड करते हैं विद ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ, सिंथेटिक कपड़े पर इस बॉलून को, फूले हुए बॉलून को रगड़ कर हम क्या करते हैं, दीवार के पास ले जाते हैं, दीवार से। इट वॉज फाउंड दैट द बॉलून स्टिक टू द बार, ये दीवार पर चिपक जाता है। व्हाट फोर्स माइट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बॉलून एंड बाल, तो कौन सा जो फोर्स लगता है बिटवीन बैलून और बाल्स के बीच में, जो इसको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो देखते हैं, ऑन रबरिंग ए इनफ्लेटेड बॉलून, फूले हुए गुब्बारे को हम रगड़ते हैं विद ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, कोई सिंथेटिक क्लॉथ जैसे टेरिकॉट क्लॉथ है उस पर रब करते हैं। इट बिकम्स चार्ज, तो वो चार्ज हो जाता है, उस पर चार्ज आ जाएगा बॉलून पर। ए चार्ज बॉडी, वी नो डेट, हम जानते हैं कि ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी, एक आवेशित वस्तु दूसरी निरावेशित वस्तु को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो बॉलून पे तो क्या हो गया, चार्ज आ गया। और जो बाल है, जो दीवार है अपनी, उस पर कैसी है, वो अनचार्ज बॉडी है। व्हेन दिस चार्ज बैलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए बॉल, इस पर दीवार पर चिपकाते हैं। इट स्टिक टू द वॉल, ये दीवार पर चिपक जाता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज बॉलून एंड द वॉल इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह कौन सा होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है बिटवीन बॉलून एंड वॉल। इस कारण क्या हो रहा है, बॉलून उस पर दीवार पर चिपक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बुकेट containing water held above ground level in your hand। आपने देखा है नेम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन, एक प्लास्टिक की बुकेट बाल्टी है, कंटेनिंग ले रखी है, उसमें वाटर भरा हुआ है और हमने उसको ग्राउंड लेवल से क्या कर रखा है, ऊपर उठा रखा है अपने हाथ में। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बुकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो हम कह रहे हैं उस पर हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं बुकेट पर, फिर भी उसकी अवस्था में परिवर्तन कैसे नहीं हो रहा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज क्यों नहीं हो रही। तो इसका आंसर देखेंगे, वी मेक्स वी मेक अस ऑफ मस्कुलर फोर्स टू होल्ड
ए बुकेट ऑफ वाटर अबव द ग्राउंड। हम ज़मीन से उस बुकेट को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट अगेंस्ट ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और उस पर क्या लगता है, मस्कुलर फोर्स पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटी, जो अर्थ के द्वारा लग रहा है। डेट पुल्स द बुकेट टूवार्ड द ग्राउंड, जो उसको क्या करता है, जमीन की ओर, नीचे की ओर खींचेगा। और ऊपर की ओर अपवार्ड डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, मस्कुलर। डाउनवार्ड में कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। टू द फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण में बराबर होते हैं मान में, जैसे 40 न्यूटन 40 न्यूटन, 9.8 न्यूटन 9.8 न्यूटन, जो भी होगा इक्वल होगा मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में है। कैसे, एक तो ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक डाउनवार्ड डायरेक्शन में। देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द बुकेट इज जीरो। तो जो आपकी बाल्टी पर, बुकेट पर जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, इक्वल और अपोजिट फोर्स के कारण कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है। हैंस देयर इज नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसलिए बुकेट की जो स्टेट है, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। ए रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवार्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिटल। एक रॉकेट को हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर लॉन्च करते हैं, छोड़ते हैं। नेम ऑफ टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट। तो उस समय रॉकेट पर दो फोर्स जो एक्ट काम करते हैं, उनके नाम बताने। इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड, जैसे ही वो लॉन्च हो रहा है लॉन्चिंग पैड से, वहाँ से, तो उस पर दो जो फोर्स एक्टिंग हो रहे हैं उनके नाम बताने। तो आप देखते हैं कि टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक कौन सा होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो पृथ्वी द्वारा लगता है, नीचे की ओर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू, ये हमेशा क्या होता है, एम जी के इक्वल होता है। ये अर्थ के द्वारा डाउनवार्ड डायरेक्शन में लगता है। तो एक तो ये लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ एफ इक्वल टू एम जी। ये क्या करेगा, ये इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है नीचे की तरफ। विच इज पुल द रॉकेट टूवार्ड द ग्राउंड, जो जमीन की ओर खींच रहा है। एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द अर्थ, ये फ्रिक्शन फोर्स अर्थ के द्वारा लग रहा है, यानी वहाँ पर जो एयर है, एयर में होकर जा रहा है ये। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, उससे इसका क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक विच अपोजिट मोशन, जो क्या करता है, इसकी गति का विरोध करेगा। तो एक अर्थ के द्वारा कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, जो किसके द्वारा लग रहा है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के द्वारा लग रहा है, जो एयर लगा रही है किस पर, उसकी सरफेस पर। तो दो फोर्स यहाँ पर इस प्रकार अप्लाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10। व्हेन वी पास द बल्ब ऑफ ड्रॉपर विद इट्स नोजल कीप्ड इन वाटर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कोई टब लीजिए और उसमें वाटर ले लीजिए, ये वाटर ले लिया। अब कोई ड्रॉपर, जैसे ईयर ड्रॉपर होता है, ऐसे ये ड्रॉपर ले लिया कोई, ये ड्रॉपर है। आप इसको क्या करते हो, इसके नोजल को यहाँ लगा दिया, यहाँ से प्रेस कर रहे हो, यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो इसमें जो एयर है, वो एयर बबल्स के रूप में यहाँ से निकलेगी, निकलेगी कहाँ पर, वाटर से आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके ड्रॉपर के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जैसे ही हम इसको यहाँ से फोर्स एक्ट क्या कर देंगे, हटा देंगे, फोर्स लगाना बंद कर देंगे यहाँ से,
तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जो क्या होगा, वाटर पर प्रेस करेगा, फोर्स लगाएगा, यहाँ पर प्रेशर लगेगा। अब प्रेशर के कारण ये क्या है, ड्रॉपर में वाटर अंदर चला जाएगा यहाँ पर, और इसमें क्या होगा, वाटर फिल हो जाएगा। तो यहाँ ये यही कह रहे हैं कि क्या कह रहा है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ड्रॉपर विद ए नोजल केप्ट इन वाटर, नोजल को उसकी जो नोक है यानी नोजल, उसको वाटर में हमने क्या किया है, ड्रॉप कर रखा है। एयर इन द ड्रॉपर इज सी टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो बाहर जो एयर क्या है, बाहर निकल रही है, किसके, बबल्स, बुलबुलों के रूप में। वन बी रिलीज द प्रेशर ऑन द वॉल्व, जब हम उस पर से प्रेशर हटा लेंगे वॉल्व पे से, वाटर गेट फिल इन द ड्रॉपर, और ड्रॉपर में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। द राइज ऑफ वाटर इज द ड्रॉपर इज ड्यू टू, तो ये इसका कारण क्या है, उसमें घुसने का, वाटर को प्रवेश कर रहा है वॉल्व में, तो अपन ने बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी आंसर करेक्ट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ पर नोटबुक के आपके 10th क्वेश्चन है। तो यहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर द राइज ऑफ वाटर इज अ ड्रॉपर इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द राइज ऑफ water is a dropper is due to atmospheric pressure when all the air escape from the nozzle, जब पूरी वायु नोजल से बाहर निकल जाती है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो बल्ब के अंदर, विच इज एक्टिंग ऑन द वाटर, वाटर पर लगता है ऊपर से, तो फोर्स द वाटर टू फिल द नोजल ऑन द ड्रॉपर, जैसा कि अभी मैंने फिगर से बताया, इसलिए वो पानी से नोजल क्या हो जाएगा, नोजल में से पानी जाएगा और वो ड्रॉपर के अंदर फिल हो जाएगा। ये आपके 10th क्वेश्चन से एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।